हेलो दोस्तों, पार्ट 2 121 से आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य को अध्याय में शामिल किए। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना और पालन करना। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को संबंधित है? भाग 4। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले डिस्क 5 है। हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को बताते हैं संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संरक्षित करना उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का वह हिस्सा जो मौलिक अधिकार को संबंधित। भाग 3 है। मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं विदेशी व्यक्तियों को। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। राजनीति संविधान को किस अपनाया गया? आयरिश के संविधान से। मौलिक अधिकार को संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को विचार भारतीय संविधान के निर्माता द्वारा किया गया था। आयरलैंड के। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को संबंधित? अनुच्छेद 51 है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। वयस्क मताधिकार। संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को? भाग 4 भी। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था 42वां संशोधन द्वारा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जो इसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, अधिकार नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट किस रूप में जाना चाहिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का शामिल करने का उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर। भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार की गारंटी समानता का अधिकार है। कुछ सीमाओं के भीतर मुक्त शिक्षा का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को कारखानों या खानों में तब तक नियुक्ति नहीं किया जा सकती जब तक वो किसी अधिक उम्र 14 से वर्ष से ऊपर ना हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीत किस में जारी किया जाता है? गलत पुलिस हिरासत में। राजनीतिक समानता में आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सूची मतलब है तो IB 4। किस अधिकार से तहत किसी भी अधिकारी को कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसका वो अधिकारी रूप से हकदार है? परमादेश है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के एक हिस्सा थे। अदालतों, निगमों, सरकारी कर्मचारी या व्यक्तियों को जो उनके सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित हुआ परमादेश है। भारत में संपत्ति का अधिकार को कब अमान्यता प्राप्त है? कानूनी अधिकार। वोट का अधिकार किसके पास है? राजनीतिक अधिकार। कौन से रीट की शाब्दिक अर्थ है? आपका अधिकार क्या है? अधिकार पृष्ठा। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? लोग है। एक अदालत मौलिक अधिकार को रक्षा करती है एक रीट लागू करके। राजनीतिक अधिकार शामिल नहीं है। जीवन का अधिकार। भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान में कब से? 1976। भारत का संविधान नागरिक को आर्थिक रूप से न्याय का प्रस्तावना में देता है। सार्वजनिक कार्यालय का अधिकार एक नागरिक अधिकार। सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करने के लिए एक है मौलिक कर्तव्य। संविधान की प्रारूप समिति के समय प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। दोहरी नागरिकता एक विशेषता है संघीय सरकार की। लोकतंत्र की आवश्यक विशेषताओं प्रमुखता देती है नागरिकों को। रीट जो केवल एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ लाई जाती है उसे परमादेश रीट महामंडस। भारत एक निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में मेरू राज्य का कोई धर्म नहीं है। वह मामला जो मौलिक अधिकार से संबंधित। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देश सिद्धांतों को किस संविधान से लागू होते हैं? आयरलैंड से। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के किस लिया गया है? आयरलैंड से। भारत के नागरिक कितनी उम्र तक मतदान कर सकते हैं? 18 वर्ष। प्रस्तावना के अनुसार हम परम शक्ति किसके हाथ में? लोगों में। सरकार के किस रूप में दोहरी नागरिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? संघीय। रीट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय। भारत मतलब 32 और 226। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया जाता है? स्वर्ण सिंह समिति 1976। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किसी संविधान से लिया गया? अमेरिका से। कौन सा एक राजनीतिक अधिकार? वोट अधिकार। मौलिक अधिकार को उचित प्रबंधन कौन लगा? संसद। भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान लागू हुए 1950 में। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के किस भाग में निहित है? IB को। सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय? जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी तरह के भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है अधिकार। मतदान का अधिकार किस श्रेणी का? राजनीतिक अधिकार। समान नागरिक संहिता कौन सा अनुच्छेद में संबंधित? 44वां। शुरू में कितने मौलिक अधिकार प्रदान? 7। स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है? कानून द्वारा। स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है साहसिक और निष्पक्ष न्यायपालिका। समानता के उदार राष्ट्र को अंतर्गत कौन सी समानता नहीं है? आर्थिक समानता। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया था? 1976। हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को अवधारणा अपनाया गया था आयरलैंड के संविधान। किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले लोगों को नागरिकता अधिकार उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 6 में। भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत है भारत के लोग। प्रस्तावना में कौन सी विशेषता बताती है कि किसी भी कोई एक साथी नागरिक को हीन नहीं माना जाए? भाईचारा। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा किसकी गारंटी नहीं देती? सभी के लिए मुक्त शिक्षा का अधिकार। निवारक निरोध अधिनियम अंकुश लगता है स्वतंत्रता का अधिकार पर। कल्याणकारी राज्य के लिए विचार निहित है राजनीति से सिद्धांतों के लिए। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना फेटर्निटी शब्द का अर्थ होता है भाईचारा। सरकार की अस्थिरता का आश्वासन कौन देता है?
सरकार का राष्ट्रपति का पद। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त कितने महीने अंदर भरी जानी चाहिए? 6 महीना। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है मंत्रिमंडल। सरकार के संसदीय रूप किस रूप में भी जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 साल होती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्ति नहीं किया जाता? उपराष्ट्रपति को। वह अवधि क्या है जिसके भीतर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद को प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है? 1 महीने के भीतर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है जब उच्च सदन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती 14 दिनों तक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो जाते हैं? 6 महीने। कोई विशेष विधेयक मनी बिल है या नहीं, यह कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद और विधानसभाओं के विधायी जातियों की जांच कैसे की जाए? न्यायिक समीक्षा। किसकी बिना पुनर्वानुमति लोकसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं की जा सकती? राष्ट्रपति। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक प्राधिकरण प्राप्त है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए इंगित करे कि भारत के संविधान में क्या सही है क्या नहीं, इसमें मौलिक अधिकार बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया है एकांता का अधिकार। सांसद की किस अस्थायी समिति ने राज्यसभा का कोई संसद नहीं होती? वह है प्राक्कलन समिति। अशिष्ट शक्तियां संघ राज्य या संविधान की समवर्ती सूचियों में उल्लेखित नहीं है, वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की रचना क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ ग्रहण और एक नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक प्रभार संभालते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित पैनल का एक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शामिल होते राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित उम्र 30 साल है। राष्ट्रपति सरकार के किस सिद्धांत पर काम करता है? अधिकारों का विभाजन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल की अनुमति 6 महीने है। शिक्षा किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 है। राष्ट्रपति शासन भारत के किस राज्य पर लगाया जा सकता है? संवैधानिक विखंडन की स्थिति में भारतीय संसद में एक बिल एक चुनिंदा समिति को भेजा जा सकता है अध्यक्ष के विवेक पर किसी भी स्तर पर। केंद्र सरकार को गोहत्या पर कानून बनाने के लिए सक्षम करने वाले संवैधानिक शक्ति कहाँ है? अनुच्छेद 48 निर्देशक सिद्धांतों में। संसद के सदस्यों को देय वेतन और भत्ते किसके द्वारा तय किए जाते हैं? संसद द्वारा। संसद के दोनों सदनों की पुरस्कृत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संसद को भंग करने का सक्षम कौन है? राष्ट्रपति। लोकसभा के महासचिव इसके सचिवालय के प्रमुख और हैं अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत में संसदीय मामले शून्य का कब पेश किए गए? 1962 में। भारत के संविधान द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 और 250। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसके पास कितने सीट होने चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वह कर जो संविधान द्वारा विशेष रूप से और पूरी तरह से केंद्र सरकार सौंपा गया निगम कर है। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल खाली हो जाते हैं, उनके कार्य का निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। संयुक्त संसदीय सत्र में विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व किसके अनुसार होता है? राज्य की जनसंख्या। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत का संविधान यह कहता है कि संसद के दोनों सदनों को कम से कम तलब किया जाना चाहिए साल में 2 बार। भारत के उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के सभापति। भारत के राष्ट्रपति का सम्मान संवैधानिक अधिकार है ब्रिटिश सम्राट का। राष्ट्रीय प्रेस का संरक्षण कौन है? विधायिका। जो राज्यसभा का सदस्य होता है लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में बोल सकते हैं, वह मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? जिन शक्तियों का उल्लेख किसी सूची में नहीं है अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का कौन सा उपकरण नहीं है? सदन का विघटन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था संविधान सभा द्वारा था। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा से ही चुने गए थे। लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं लोकसभा सदस्य द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किसी विधायक द्वारा किसी सदस्य द्वारा चलाए जाने पर प्रस्ताव को जब तत्काल सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। भारत में किसी भी सरकारी व्यय को किसी मंजूरी के बिना व्यय नहीं किया जाता, वो है सांसद। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल होते समवर्ती सूची में। एक उम्मीदवार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल, अधिकतम सीट 550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन में गैर धन बिल कितनी रीडिंग होते हैं? 3। किस विधेयक के द्वारा सरकार 1 वर्ष के लिए राजस्व संग्रह का प्रस्ताव देती है? वित्त विधेयक। भारतीय संसद राज्य विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू हो। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियां मिलती है? वह 3 प्रकार के। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए संदर्भित एक विधेयक को पारित करना अनावश्यक उपस्थित सदस्यों का एक साधारण बहुमत। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। भारत में धन विधेयक बनने के लिए विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो किससे अपने त्यागपत्र को संबोधित करें? उपराष्ट्रपति। भारत में संसद की वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति और अनुमान समिति सार्वजनिक है 1, 2, 3 तीनों। लोकसभा में स्पीकर का वोट कहा जाता है निर्णायक मत। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते कैबिनेट सचिव। हालांकि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पूरी विधायी व्यवस्था को कवर करते हैं, फिर भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया जा सकता कि उस वस्तु पर कौन कानून बनाएगा, केवल संसद ही।
भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो संसद का उच्च सदन कभी भंग नहीं होता है जैसे राज्यसभा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? कितनी भी बार भी। अमेरिका में सिर्फ 2 बार। भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकते लोकसभा अध्यक्ष का। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की परिकल्पनाओं को उभारा है। राष्ट्रपति को देय विमुद्रीकरण को बढ़ा दिया है। 1.5 लाख रुपया से अब 1.5 लाख रुपया था उनकी तनख्वाह, उसको 5 लाख कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में एक ही समय पर रिक्ति होती है तो कार्यकाल अस्थायी रूप से आयोजित किए जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। भारत के प्रधानमंत्री होते नियुक्ति किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफे के अपने पत्र को संबोधित करना होगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष को एक राष्ट्रपति अध्यादेश लागू हो सकता है 6 महीने के लिए। एंग्लो इंडियन समुदाय के किन सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए थे? 2। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदनों में 1/4 सदस्य। यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 352, 356, 360 है ना, तो 356 के तहत। भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना 1 महीने। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है 100। राज्यसभा के इतने सदस्य हर 2 साल पर घटकर रिटायर होते? कुल सदस्य का 1/3। कथनों का मूल्यांकन करें तो भारतीय संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश को अनुमोदन से ही भारतीय संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को होता है, ये दूसरा सही नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक कितनी बार बनाया जाता है? एक बार। केंद्र सरकार कर राजस्व सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। राज्य विधानसभा को निर्धारित अधिकतम सदस्य है 500। यदि एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिलता है तो समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के लिए एक नागरिक को आयु पूरी करनी चाहिए 35 वर्ष। संसद का सदस्य संसद की अपनी सदस्यता खो देगा यदि वो 17 लगातार अनुपस्थित रहता है 16 डे। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली की कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू है? शून्यकाल। भारतीय संसद का मतलब है भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। महत्वपूर्ण कानून पर जनता के राय का पता लगाने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जाता है? पहल, हमारे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम उपकार उच्चतम न्यायालय को है। बांग्लादेश के संसद में अधिकतम सांसदों की संख्या कितनी है? 350। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियों को और कार्यों को विभाजित किया जाता है 3 सूचियों में। भारत का राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य को लोकसभा नामित कर सकता है? 2। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष। संवर्ती सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाए जा सकते हैं राज्य और संघ द्वारा। किसी विशेष दिन लोकसभा पूछे जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 है। राज्यसभा अस्थायी सदन होना, इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 साल में बदलता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत की संघ की अपशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र में। राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 है। राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 साल में। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। एक मध्यावधि चुनाव कब आयोजित किया जाता है? लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भंग कर दिया जाता है। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के उत्पन्न आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है 1 महीने के लिए। कानून को लागू करने का कार्य है कार्यपालिका का। शिक्षा किस संबंधित है? समवर्ती सूची से।